फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकुट पाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और गर्मियों की छुट्टी मना रहे होंगे आराम से घर बैठ के। तो सबसे पहले पढ़ाई को सबसे ज्यादा ऊपर रखें, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको गर्मियों की छुट्टी मिली है उनमें क्या करनी है भैया, पढ़ाई करनी है, केवल क्या, पढ़ाई, ठीक है। आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 किसका है, पोएट्री का। आपको मैं 2 चैप्टर तो पढ़ा चुका हूं, पहला डेस्ट ऑफ स्नो और दूसरा फायर एंड आइस। आज हम पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आपको बताया जाएगा कि ये चैप्टर किसके बारे में, भाई एक टाइगर को कैसे केज में रखा जाता है, उसका नेचुरल हैबिटेट भाई इनहेबिटेट कर दिया जाता है यार। भाई लोग आते हैं, देखते हैं लोग, भाई वो जैसे वो जंगल में रहता है, अब कहाँ है, पिंजरे में है यार। इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मान चलो यार आपके साथ ऐसा किया जाए कि आपको एक कमरे में बंद किया जाए, बोला जाए कि आपको यहीं रहना है पूरे दिन पूरी रात, तो आपको कैसा लगेगा यार। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाओगे, समझे। आप सो रहे, मैं आपसे बोलता रहा हूँ कि आपको एक क्लास लेनी है, ले ली, हाँ भैया ले ली मैंने। आपको दूसरी क्लास लेनी है, हाँ भैया ले ली। आपको तीसरी क्लास लेनी है, हाँ भैया ले ली। आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, वो नहीं करना, ये डिपेंडेंट, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एक टाइगर यार कैसे रहता है, ठीक है। आओ, ये चैप्टर है टाइगर एंड जू, जो कि लिखा गया किसके द्वारा भाई, लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है। देखो मैं आपको ना अभी अभी 2 सेंट आइडिया याद करा चुका हूँ, पहला डेस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस। आज हम बात करने वाले हैं ए टाइगर एंड द जू के बारे में, ठीक है। आओ, छोटा सा मैं ये आपकी क्या सेंट आइडिया समझा देता हूँ। इन दिस पोयम, इस पोयम में एक टाइगर एंड जू, द पोएट ट्राई टू डिपेक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ द एक टाइगर। भाई एक टाइगर होता है, कहाँ होता है, पिंजरे में होता है, उसकी पुअर कंडीशन है, कितनी बेकार कंडीशन है। ही कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर द लाइफ ऑफ अ केक टाइगर विद द टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, जैसे जंगल। आप मुझे बताओ कि जंगल वाला जो टाइगर है और जो कहाँ है, कहाँ है, किसमें पड़ा है, केक में पड़ा है, दोनों में अंतर है ना। भाई अब जंगल में उस चीते से कुछ नहीं कर सकते, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए ना, डर के मारे खत्म। लेकिन आप वहां जाते हो, कहाँ जाते हो, जू में जाते हो, उसकी पूंछ आ जाए, बस वो यहाँ घूमता रहता है बस, थोड़ी सी भाई उसमें पिजड़े में, है ना, ऐसे ही होता है ना। आओ, थ्रू द पोयम, इस पोयम के जरिए द पोएट ट्राई टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। भाई कभी भी कह रहा है कि यार जो भी जो एनिमल्स हैं उनको भाई हैबिटेट, यानी जो भी नेचुरल हैबिटेट है उनमें रहना चाहिए यार, हमें फ्रीली छोड़ना चाहिए। जैसे हम फ्री हैं, हम भी तो फ्री हैं, हमारा इच्छा करती है हम वहां पे जाते हैं, हमारा मन करता है कुछ खाने को वो खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि घर वाले कुछ कहते हैं ये ना खा, वो ना कर, वहां ना जा। तो ऐसी हमें एनिमल्स हो यार, वो कह नहीं पाते, बस उनकी फीलिंग्स को समझा करो। भाई यही तो है नेचुरल हैबिटेट। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। जरूरी नहीं होता कि ह्यूमन को फ्रीडम है, आज़ादी अच्छी लगती है, भाई उन्हें भी तो आज़ादी अच्छी लगती है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में घूमे, उन्हें भी तो अच्छी है, जैसे हमें अच्छी है ऐसी उन्हें अच्छी है। द लाइफ ऑफ कैपिटी ब्रीड्स रेज इंटरेस्ट एंड स्ट्रेस, ठीक है। आओ, अब मैं आपको एक एक करके स्टैंजा समझाता हूँ, स्टैंजा में बोला क्या गया है, ध्यान से सुनना। कहाँ पे फॉरेस्ट की बात की गई है, कहाँ पे केज यानी पिंजड़े की बात की गई है, यानी जू की बात की गई है, ठीक है। पहला स्टैंजा, फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, एमसीक्यू की, और कल पढ़ेंगे हम नरेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और 2 नंबर पक्के करेंगे, ठीक है। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, गुड। चल चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। He stalks in his vivid step the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet ray। विविड स्टेप बोलते हैं, आपने चीता देखा, उसमें धारी होती हैं, धारियां, देखा चीता, उसके जो धारियां होती हैं उसे बोलते हैं विविड स्टेप। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, आपने पिंजरा देखा है, ज्यादा बड़ा तो पिंजरा होता नहीं है, मान चलो इतना बड़ा पिंजरा है, अब वो इसमें घूम रहा है आराम से, आराम आराम से, आराम से, ऐसा तो नहीं कि वो जंगल है, ऐसे घूम रहा है आराम से। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाड, वेलवेट का मतलब होता है उसके जो पैर है ना, जो नीचे नीचे पंजे के नीचे होते हैं, वो कितने मुलायम है, कैसे हैं, मुलायम है। इन हिज क्वाड रेज, और उसके अंदर इतनी गुस्सा है कि यार मैं बाहर होता तो बहुत कुछ कर देता, वो अंदर ही अंदर गुस्सा है।
तो इसमें पहले कहाँ बात की गई है, वो कहाँ पे है, जू में। कहाँ पे है, जू में, पिंजड़े में बंद है। बात की जा रही है कि उसकी धारियां हैं और वो कहाँ है, केज में, थोड़े थोड़े स्टेप घूम रहा है। और उसके पंजे जो होते हैं, नीचे वाला हिस्सा होता है, वो कैसा है, सॉफ्ट है, मुलायम है, लेकिन बहुत अंदर से नाराज है यार, बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि उस गुस्सा है क्यों, गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसे नेचुरल हैबिटेट मिल नहीं रहा है। जैसे हमारी तरह हमारा मन कर रहा है वो कर रहे हैं, ऐसे उसे भी तो मिलना चाहिए। आओ तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया, उड़ा देंगे गर्दा। बस दिन रात मेहनत कर लो बस यार, कुछ नहीं होता यार लाइफ में, मेहनत करो बस, मेहनत। एक मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी सुधार सकती है। ठीक है, ज्ञान ही लाइफ में सर्वोत्तम है भाई, ध्यान रखना। कुछ भी सब सर्वोत्तम नहीं है, क्या है, ज्ञान। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। बोला गया है कि जो ऊपर स्टैंजा दिया गया है ये वाला, किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने। अभी तो बताया, हम एक टाइगर इन द जू की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, लेस्ली नॉरिस। अच्छा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज। भाई कौन है केज में, कौन है पिंजड़े में, टाइगर है भाई, टाइगर की तो बात कर रहे हैं हम। कौन है पिंजड़े में, टाइगर। हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर, उसके भाई कैसे हैं पेट्स हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे, मुलायम है यार, कैसे, मुलायम। ठीक है, आओ देखो ना, इसमें ना दो ऑप्शन दे दिए, हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर, उसके जो टाइगर्स के पेट्स हैं वो कैसे हैं, भाई सॉफ्ट हैं। और मैंने अभी बताया था वेलवेट वाले भी क्या होता है, सॉफ्ट ही तो होता है, तो इसके दो ऑप्शन देते हैं गलती से ना। ठीक है, आओ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, जो पोयम का टाइटल है वो क्या है, ए टाइगर इन द जू। भाई इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो टाइटल क्या है, ए टाइगर इन द जू। अब दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लप डियर पास। अब ये बात कहाँ की आ रही है, पहले पैसेज में बात की गई थी केज की यानी पिंजड़े की, जू की। अब ये कहाँ की बात है, फॉरेस्ट की यानी जंगल की। भाई जो जंगल में जो चीता होता है वो क्या होता है भाई, टाइगर होता है। वो एक शैडो, जो शैडो होती है उसमें छिपा हुआ होता है, जो लंबी लंबी घास होती है उसके जरिए। और कोई नियर द वाटरफॉल, जैसे पानी का जो होता है ना वहां पे, एक बड़ा सा कौन आता है, डियर आता है। भाई टाइगर का काम क्या है, टाइगर का काम है क्या, वो जंगल में क्या करता है, अपना शिकार बनाता है, जैसे डियर को। ऐसे वो शैडो छिपकर देख रहा है लंबी लंबी घास में बैठ के आराम से, कि कोई आए, एक डियर आए और उसे मैं शिकार कर लूं, यही तो होता है। वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग, कहाँ, बिहाइंड द ट्री, ना ना, इन द शैडो, छाया में। वेट द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, भाई क्या कर रहा है वो, कहाँ कहाँ, ही वॉज हाइडिंग इन लॉन्ग, ये भी सही है, ही वॉज हाइडिंग इन द शैडो ऑफ ट्री, गुड, बहुत एंड भी, भाई दोनों जगह छुप रहा है ना। देखो नियर द रिवर नहीं है, नियर द वाटर हॉल, अभी पढ़ाया था ना हमने कि वो शिकार, शिकार का वेट करता है यार। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, राइमिंग वर्ड होते क्या है, राइमिंग वर्ड आपको ना एंड वाला साउंड देखना पड़ता है, जैसे यहाँ बोला है स्ट्राइप्स एंड केज ना, साउंड सेम नहीं है। लर्किंग और स्लाइडिंग, इसका क्या है डिंग, इसका क्या है किंग, ये भी सेम साउंड नहीं है। ग्रास और पास, गेरास और पास, हाँ ये सही है, गेरास पास, ये सही है, एंड का वाला साउंड सेम है ना, गुड, समझ गए। आगे, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind was stroking the length of his cage, ignoring visitors। अभी कहाँ की बात हो रही है, दोबारा केज की। भाई वो लॉक है सीमेंट की दीवारों में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बेकार ही है, पर दीवारों में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, जो भी लोग देखने आ रहे हैं उसे, उसे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और उसे क्या कर रहा है, इग्नोर। जो टाइगर है, जो भी लोग जू में आ रहे हैं देखने के लिए, उन्हें क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है भाई, वो दुख, बहुत ज्यादा एंग्री, एंग्री क्यों है, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है ही नहीं। एक लोगों ने क्या कर दिया है, एक उसमें बंद कर दिया केज में, अब वो करे क्या, कुछ कर सकता है नहीं ना। तो ये कहाँ की बात है, केज की बात है, जू की बात है। अभी पढ़ते हैं,
तो उन्हें क्या कर रहा है, जो विजिटर्स आ रहे हैं देखने, उन्हें क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वेयर है द टाइगर बीन लॉक्ड, कहाँ है वो, इन अ कंक्रीट सेल, भाई सीमेंट की उसमें तो है दीवार। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द टाइगर टूवर्ड द विजिटर, मैंने अभी क्या बताया, जो विजिटर्स घूमने आ रहे हैं, उसे देखने आ रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या है, इग्नोर कर रहा है उसे, और क्या कर रहा है। इज द टाइगर स्ट्रेंथ यूजफुल, कुछ भी नहीं यार, केज में क्या होगी, कुछ होगी, नो यूज इन द केज, भाई कुछ नहीं होगी ना, इट इज ऑफ नो यूज इन द केज। आओ, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। वो आखिर के एक्सचेंज में बोल रहा है, कहाँ की बात है, ये भी केज की बात है। आखिरकार वो पूरे दिन क्या करता है, विजिटर्स आते हैं उन्हें देखता है, लेकिन उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन आखिरकार रात में भी एक आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार की, जो कि जो भी जू में रह रहे हैं उनकी देखभाल करते हैं उन्हें की। अब वो देख रहा है स्टार्स की तरफ यार, आंखों में देख रहा है कि भार होता उनकी आंखों में स्टार्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस घूर रहा है वो बस। व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टूवर्ड विजिटर्स, क्या है यार, इग्नोरिंग है ना, अभी बताया था ना कि वो टाइगर का एटीट्यूड है वो विजिटर्स के खिलाफ कैसा है, इग्नोरिंग है ना। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, क्या आई थी, कार आई थी। ठीक है, थैंक यू। देखो हर साथ शांत इंसान कमजोर नहीं होता ना, कुछ लोग वक्त आने पर ना अपनी धार दिखाते हैं, बिल्कुल चिड़ियाघर के बाग की तरह। अगर यही बाग कहाँ हो, जंगल में हो, तो जंगल के पास जितने भी गांव होते ना, वहीं से धार दे तो सबको डर लग जाएगा, सब भागेंगे। लेकिन यही से वो चीता कहाँ रहे, केज में रहे, सब लोग आते हैं पूछ लाते हैं। जैसे हम लोगों को आज़ादी है तो इन लोगों को भी तो आज़ादी होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग आज़ाद हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी क्या रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट रहने चाहिए ना यार, रहने चाहिए ना। तो कहते हैं ना भाई, हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता, कुछ लोग वक्त आने पर अपनी धार दिखाते हैं, ध्यान रखना। जय हिंद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।